नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इसने अपने फर्स्ट क्वार्टर 2026 के रिजल्ट्स रिलीज किए हैं। इससे पहले इन्होंने 0.5 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है, जिसके लिए रिकॉर्ड डेट इन्होंने 8 अगस्त 2025 मतलब फ्राइडे को रखा है। तो अगर इस स्टॉक के जो डिविडेंड का अमाउंट है 0.5 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर, उसका अगर फायदा लेना है तो ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में 8 अगस्त 2025 के पहले पहले होना चाहिए। इसके साथ साथ स्टॉक ने अभी 1:2 रेशियो का स्टॉक स्प्लिट भी अनाउंस किया था कुछ टाइम पहले। उसके बाद से ये स्टॉक 1600 या 1800 के आसपास ट्रेड कर रहा था, हाफ प्राइस होकर मतलब 800 के आसपास आ गया था। इसके बाद अगर कंपनी के रिजल्ट्स की बात की जाए प्रेजेंट क्वार्टर में, डेटा लैक्स में मैं आपको करोड़ में बताऊंगा। तो टोटल इनकम अगर कंपनी की देखें तो 95 करोड़ की है प्रेजेंट क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 112 करोड़ की थी और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 84 करोड़ के आसपास का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था। तो क्वार्टरली बेसिस पर अगर देखेंगे तो कंपनी के रेवेन्यू लगभग 14% के आसपास यहाँ पे डिक्रीज होते हुए दिखे हैं, जबकि लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करें तो 14% के आसपास ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू जो है बढ़ते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर 76 करोड़ का है, पिछले क्वार्टर में 85 करोड़ का था और लास्ट ईयर 64 करोड़ के आसपास का कंपनी का एक्सपेंडिचर था। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हुए हैं, बट ईयरली बेसिस पे कंपनी के एक्सपेंडिचर जो है बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एक्सपेंडिचर्स में भी आप अगर मेनली देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम जो कि 35 करोड़ के आसपास का है प्रेजेंट क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 36 करोड़ का था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 29 करोड़ कॉस्ट ऑफ मटेरियल में खर्च किया था कंपनी ने। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में अगर देखेंगे तो क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है। प्रेजेंट क्वार्टर में 11.5 करोड़ का खर्च किया है कंपनी ने, पिछले क्वार्टर में 9.5 करोड़ के आसपास खर्च किया था। लास्ट ईयर भी लगभग 8.8 करोड़ के आसपास खर्च किया था। तो ईयरली और क्वार्टरली बेसिस पे जो एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंसेस है कंपनी के, वो यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। अदर एक्सपेंसेस देखेंगे तो ये प्रेजेंट क्वार्टर में 16.1 करोड़ के, पिछले क्वार्टर में 20 करोड़ था और लास्ट ईयर 11 करोड़ के आसपास का जो अदर एक्सपेंसेस थे वो कंपनी ने किए थे। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर आप देखेंगे कंपेयर करेंगे तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड एक सबसे ज़्यादा मेजर जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक्सपेंसेस का। उसके बाद जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हैं वो भी कंपनी के इंक्रीज हुए हैं, जिसकी वजह से कंपनी के जो एक्सपेंडिचर्स है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा मार्जिन यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बट क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी ने अपने एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल किया है, ये एक पॉजिटिव चीज़ रही है। एक्सपेंडिचर के बाद अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में 14 करोड़ का है, पिछले क्वार्टर में 20.8 करोड़ का था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 14 करोड़ के आसपास का ही कंपनी का प्रॉफिट था। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर कंपनी के प्रॉफिट देखेंगे तो 46% के आसपास यहाँ पे शार्प डिक्रीज देखने को मिल रहा है, जबकि ईयरली बेसिस पे कंपनी के जो प्रॉफिट्स है वो लगभग फ्लैट ही रहे हैं, कोई खास चेंजेस यहाँ पे देखने को नहीं मिले हैं। तो ओवरऑल कंपेयर करेंगे अगर कंपनी के रिजल्ट्स को देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। प्रॉफिट में अगर कोई खास इंक्रीज नहीं है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, बट रेवेन्यू लगभग 13.5% के आसपास बढ़ते हुए दिखा है। बट क्वार्टरली बेसिस कंपनी के रिजल्ट्स जो है थोड़ा सा निगेटिव रहे हैं, क्योंकि रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में डिक्रीज सिक्वेंशियल बेसिस पे देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर कंपनी के सेगमेंट रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी दो सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है, ऑप्टिक्स एंड ऑप्टोनिक सिस्टम, दूसरा है डिफेंस इंजीनियरिंग। ऑप्टिक्स एंड ऑप्टोनिक सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो इंफ्रारेड लेंसेज जो कि नाइट विजन के लिए डिवाइसेस में जो डिफेंस इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें यूज किया जाता है। ऑप्टो मैकेनिकल असेंबलीज होती हैं, प्रिसीजन डायमंड टर्न कंपोनेंट्स होते हैं, ये सब जो विजन्स के लिए जो इक्विपमेंट्स का यूज होता है डिफेंस मशीनरी में। डिफेंस वारशिप्स होती हैं जैसे शिप्स हुई या एरोप्लेन हुए, कोई भी जहाँ पे नाइट विजन्स के लिए ऑप्टिक्स डिवाइसेस यूज की जाती हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी। मरीन पेरिस्कोप, हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा, ये सब जो है इनके जो ऑप्टिक्स एंड ऑप्टोनिक्स सिस्टम है सेगमेंट के अंडर में आते हैं। दूसरा जो इनका सेगमेंट है डिफेंस इंजीनियरिंग सेगमेंट, उनमें जो है जो डिफेंस ऑटोमेशन और कंट्रोल सिस्टम में काम करते हैं, एवियोनिक सूट सिस्टम में काम करता है, रॉकेट्स एंड मिसाइल मोटर्स ट्यूब बनाते हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल असेंबलीज करते हैं, रिमोट कंट्रोल्ड बॉर्डर डिफेंस सिस्टम भी बनाते हैं। तो ये सारे जो है इनके डिफेंस इंजीनियरिंग सेगमेंट में जो है प्रोडक्ट्स आते हैं। तो अगर आप देखेंगे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टोनिक्स सिस्टम से जो इनका रेवेन्यू प्रेजेंट क्वार्टर में 42 करोड़ का है, जबकि डिफेंस इंजीनियरिंग से लगभग 50 करोड़ के आसपास का है। मतलब आप बोल सकते हैं कि बहुत दोनों जो सेगमेंट्स हैं इनके ऑप्टिक्स एंड ऑप्टोनिक सिस्टम और दूसरा डिफेंस इंजीनियरिंग सिस्टम, दोनों में जो रेवेन्यू जनरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक बराबर का है, मतलब इक्वलिटी यहाँ पे है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि जो डाइवर्सिफिकेशन है उसमें बराबर का वेटेज दोनों सेगमेंट्स को दिया गया है। डिटेल्स की बात की जाए जो जो कंपनी ने अपने मैनेजमेंट के थ्रू शेयर की क्वार्टरली रिजल्ट्स के साथ, तो इनका जो करंटली अभी ऑर्डर बुक है मार्च 31 2025 के अकॉर्डिंग जो डेटा है, करंटली जो इनका ऑर्डर बुक है 928 करोड़ के आसपास का है, अच्छा ऑर्डर बुक है। और उसके बाद ये कंपनी ने जो अपडेट्स और भी शेयर की हैं कि ये डेट फ्री कंपनी है, मतलब डेट टू इक्विटी रेशियो इनका जीरो है, कोई इनके पास अभी तक प्रेजेंट कंडीशन में डेट नहीं है। इसके साथ साथ इनका जो ग्लोबल एक्सपेंशन है, जो एम्बिशन है उसको फुलफिल करने के लिए इन्होंने अभी रिसेंटली ही ज्वाइंट वेंचर फॉर्म किया था इजराइल की डिफेंस कंपनी है हेवन ड्रोन्स लिमिटेड के नाम से उनके साथ, और वहाँ पे ड्रोन्स टेक्नोलॉजी जो है ज्वाइंट वेंचर कंपनी हेवन ड्रोन्स की, उसको यूज करके ये भी अब ड्रोन सेक्टर में काम करेंगे और ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में जो डोमेस्टिक डिमांड है उसको जो है फुलफिल करेंगे। इस न्यूज़ के आने के बाद से ये स्टॉक जो है काफ़ी अच्छी रैली भी दिया था, लगभग 74% के आसपास
तेज़ी जो है देखी गई थी इस स्टॉक में केवल इस न्यूज़ जब जॉइंट वेंचर फॉर्मेशन हेवन ड्रोन्स के साथ अनाउंस किया था इन्होंने। इसके साथ साथ एमआरआई टेक्नोलॉजी जो कि मेडिकल सेक्टर में यूज किया जाता है एमआरआई का, तो मियाटी का एक कंसोर्टियम बना था, उसमें इंडिजिनसली जो है एमआरआई टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए, एमआरआई मशीन बनाने के लिए एक कंसोर्टियम बना था, उसमें बहुत सारी कंपनीज को इंक्लूड किया था। उसमें भी पारस डिफेंस को जो है इंक्लूड किया गया था और ये काम कर रहे हैं फर्स्ट इंडिजिनस एमआरआई मशीन जो है बनाने के लिए। मियाटी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी। और इन्होंने जो अपडेट शेयर की कि एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी इनको रिसीव होने लगे हैं। और अभी रिसेंट अगर एक्सपोर्ट ऑर्डर की बात किया तो 22 करोड़ के आसपास का इनको एक एक्सपोर्ट ऑर्डर 200 सिस्टम्स काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम का एक्सपोर्ट कंपनी ने किया था, जो फ्रांस बेस्ड सर्वेयर कंपनी है उनके लिए। तो एक्सपोर्ट ऑर्डर भी इनको रिसीव हो रहे हैं और ग्लोबल एक्सपेंशन जो इनका टारगेट है उसके लिए जॉइंट वेंचर्स भी फॉर्म कर रहे हैं और अपना जो बिजनेस हॉरिजॉन है या सेगमेंट्स है उसको भी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। इसके लिए इन्होंने एमआरआई मशीन जो बनाई जा रही है इंडिजिनसली इंडिया में मियाटी कंसोर्टियम के अंडर में, तो उसमें भी जो है इनके फुटप्रिंट्स देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी अच्छा स्टॉक है डिफेंस सेक्टर का और अपना जो डाइवर्सिफिकेशन है उसको ही फोकस कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स पे फोकस कर रहे हैं और बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स इसके लिए फॉर्म कर रहे हैं ये। और ऑर्डर बुक भी काफ़ी अच्छा है इनका, अच्छी कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे रिटर्न्स भी इसने बना के दिए हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।